हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसके पास कितने रुपए हैं? 300 रुपए हैं कि कॉइन्स है, यानी जो उसके पास कॉइन्स है उसकी जो अमाउंट है वो 300 रुपए है और उसमें 1 रुपए के कॉइन है यानी 1 रुपीज कॉइन है, 2 रुपीज और 5 रुपीज कॉइन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं यानी 2 रुपीज कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स के। अगर हम कहें कि 5 रुपीज के कॉइन जो है वो x है तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स इज 160, यानी 1 रुपीज के जितने कॉइन है, 2 रुपीज के जितने कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के जितने कॉइन्स हैं उन सबको मिला दिया जाए तो टोटल 160 कॉइन्स होंगे। यानी अगर हम गिने तो वो 160 कॉइन्स होंगे, अमाउंट नहीं 60 कॉइन्स होंगे। गिनेंगे तो 160 कॉइन्स होंगे। उनकी टोटल अमाउंट जो है वो 300 रुपए यानी 300 रुपीज होगी। तो हमें ये बताना है कि 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं और 3 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, ये हमें बताना है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट एज्यूम, अगर मैं एज्यूम कर लूं, लेट एज्यूम नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज x। अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं क्या कहूं कि ये x है, अगर हमने कहा कि ये x कॉइन्स हैं तो फिर 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे? 3 टाइम्स हैं तो रुपीज 2 के कॉइन्स, रुपीज 2 नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स बताइए? इज 3x। ये 3x हो जाएंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप एक चीज बताइए, जब टोटल अमाउंट, टोटल कॉइन्स जो है 160 है तो 1 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे? आप कहेंगे सर 1 रुपीज के जितने कॉइन होंगे वो 5 रुपीज और 3 रुपीज को, 5 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन को अगर हम माइनस कर दें तो मैं यहां कहूं कि ₹1 नंबर ऑफ कॉइन्स इज, कितने कॉइन है? अगर मैं कहूं 160 टोटल कॉइन्स है जिसमें से 5 रुपीज कॉइन्स और 3 रुपीज कॉइन्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि कितने 1 रुपीज के कॉइन है। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं 160 माइनस 4x। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आपको सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है इसमें सिंपल, और यू कैन इजिली कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें बताया गया है कि टोटल अमाउंट 300 रुपए है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 5 रुपीज के 2 कॉइन है तो कितना उसकी अमाउंट है, तो आप कहेंगे सर कि इसमें से 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 मिल जाएगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 रुपीज के 3 कॉइन है तो उनका अमाउंट कितना होगा? कहेंगे सर 2 रुपीज के अगर मेरे पास 3 अमाउंट है, 3 कॉइन्स है तो उनकी टोटल कीमत अमाउंट होगा 6 रुपीज होगा। तो अमाउंट निकालने की नंबर को और उस कॉइन के जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह यहां पर करेंगे। हमारे पास 1 रुपीज का जो कॉइन है वो कितने हैं? 160 माइनस 4x। ये हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? सर x कॉइन है और कितने हैं? x कॉइन है 5 रुपीज के, कितने अमाउंट है? तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी सर, अगर आपसे कहा जाए कि 2 रुपीज के कितने कॉइन है? सर 3x कॉइन है और इसका अमाउंट कितना है? सर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये टोटल अमाउंट जो है 300 के बराबर है। ठीक, अच्छा इसमें निकालना क्या है कि कितने कितने कॉइन्स हैं 1 के, 2 के और 5 के, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 160 हो गया माइनस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 300। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसको अब आप सॉल्व कर लिए तो 5x प्लस 6x कितना होगा? 11x, 11x 4x प्लस 11x इज इक्वल टू 300। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे 160, 4 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे
यानी 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 7x। तो यहाँ पर मैंने 7x लिख दिया और इजिकल टू 300। तो 7x को मैं राइट हैंड साइड की तरफ रेसिप्रोकेट कर दिया और हमने क्या किया, इसको इधर ले आए। हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 300। ठीक है, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो अब यू कैन इजिली कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लिया आप। यहां पर प्लस का 7 आएगा, सॉरी यहां पर प्लस का 7 आएगा, यहां पर 5, क्योंकि प्लस माइनस में जो साइन बड़ा होता है वो हम साइन लगाते हैं। तो 7x हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको आप एक काम करिए, 7x को यहीं रख दिए, 300 माइनस 160 कर लिए। तो यहां पर जो होगा वो आपका होगा 40, ये हो गया 140 7x। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 20। हमें 20x की वैल्यू मिल गई। सर इसका मतलब क्या है कि 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज के कॉइन 20 है। अच्छा जी, और 2 रुपीज के कितने कॉइन है, सर 2 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने, 3x। x की वैल्यू 20 है तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। अच्छा सर 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 1 रुपीज से कितने कॉइन है ये बता दिए। तो यहां पर हम वही सॉल्व करेंगे, यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी x की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स बताइए, 20 आई है। तो यहां पर हमने 160 माइनस 80 कर दिया, तो यहां पर 80 आ गया। यानी 1 रुपीज के कॉइन 80 हैं, 2 रुपीज के कॉइन 60 हैं और 5 रुपीज के कॉइन 20 है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना आंसर, कितने कॉइन्स मिलेंगे, टोटल 160 कॉइन मिलेंगे। आप चाहें तो जोड़ लिए 80, 60 और 20, तो कितना होगा 0 0 0, 8 और 6 कितना होता है 140, वो 14 और प्लस 2 60, 160 आंसर आ गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट में पूछिए। Thank you very much.